साथ में कल्पना जी का चेहरा है, एसटी का तो फुल रिप्रेजेंटेशन हो गया। बाकी लोगों को क्या दरकार, बाकी लोग वोट दीजिए, आराम से वोट देके जिताइए उनको, उनके कारोबार, उनके घर परिवार, उनके बच्चों को। ये पूरी दुनिया जान रही है कि झारखंड में ट्रांसफर पोस्टिंग का उद्योग है। जात बिरादरी से ऊपर हट करके जिसकी जो योग्यता क्षमता है उसको मौका दिया जाना चाहिए। और विशेष करके तमाम ऐसे मुद्दे जहां सरकार ने कहा कि हम झारखंडियों को अहमियत देंगे, 1932 से खतियान हो, कुछ नहीं हुआ। 2014 से 2019 में जो रघुवर जी की सरकार थी उसमें जो परिवर्तन लाना था, उस परिवर्तन लाने में जो हमारे आदिवासी नौकरशाह हैं, जो अफसर हैं, उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही थी। सीएमओ के मंत्रालय के अंदर कि वहां से जो है सूची बाहर आ जाती है। ये समान तौर पर समाज में कहावत प्रचलित है कि लूट सके तो लूट ले, प्राण जाएंगे छूट। कुछ वैसा ही निहितार्थ कभी कभी दृष्टिगोचर होता है झारखंड के प्रशासनिक महकमे में। नमस्कार, जोहार भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती। झारखंड, क्या झारखंड में अलग राज्य आधी आदिवासी आबादी को देख करके दिया गया? इसका दो ही जवाब हो सकता है, या तो हाँ या ना। अगर हम गूगल से पूछे तो गूगल कहता है कि नहीं, जातिगत आबादी या जनजातीय आबादी के आधार पर किसी राज्य को आज तक नहीं बनाया गया है। तो फिर अलग झारखंड राज्य की मंशा क्या थी, क्या कोई बता सकता है? तो आप पूछेंगे कि ये सवाल आप पूछ क्यों रहे हैं। मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूं कि सरना धर्म कोड के लिए इतने आदिवासी संगठन आगे आते हैं। डी लिस्टिंग होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, इसके लिए भी आदिवासी संगठन आगे आते हैं। भाई, तमाम चीजों को लेकर के आदिवासी संगठन आदिवासी मुद्दों को लेकर के आते हैं, लेकिन जो आदिवासी मुद्दे वास्तविक में उन मुद्दों को लेकर के कोई कुछ बोलता नहीं। आखिर ऐसा क्यों? देश का मीडिया 157वें स्थान, 157वें स्थान पर है। तो इसके पीछे का कारण क्या है, मैं आपको बताता हूं। झारखंड में 24 जिले हैं। इन 24 जिले में से एक भी जिला ऐसा नहीं है जहां एसटी आईएएस अधिकारी है, और होगा भी तो एक आध होगा 24 में से। 24 जिलों में से एक भी जिला ऐसा नहीं है, अगर दुमका को छोड़ दिया जाए जहां लंबे समय से पीताम्बर सिंह खेरवान है, तो इसके अलावा एक भी एसटी आईपीएस अधिकारी नहीं है। आज मंगलवार बुधवार को 201 डीएसपी का तबादला हुआ है। इस डीएसपी की लिस्ट में किसी भी अच्छी जगह पर, किसी भी जिले में, अनुमंडल में एसडीपीओ डीएसपी के पद पर एसटी अधिकारी नाम मात्र के गिने चुने हैं। अगर आप ब्राह्मण तबके से ताल्लुक रखते हैं और आईपीएस लॉबी में है, पुलिस लॉबी में है, तो आप अच्छी जगह पर जाएंगे। अगर आप भूमिहार तबके से ताल्लुक रखते हैं और अगर आप आईएएस लॉबी में है, तो आप अच्छी जगह में जाएंगे। लेकिन अगर आप एसटी में है तो आपका कोई माय बात नहीं है। इसे लेकर के हमने सवाल आज पूछा। बीजेपी कार्यालय हम गए तो हमने सवाल पूछा, हमने अमित मंडल से सवाल पूछा, हमने अमर बाउरी से सवाल पूछा, हमने अविनेश कुमार से सवाल पूछा, इससे जुड़ा सवाल। क्या कुछ जवाब है, पहले आप सुन लीजिए। अबुआ सरकार में अभी हम और आप जहाँ बैठे हैं, तो ये अबुआ राज है, और इस अबुआ राज में अभी थोड़ी देर पहले, 4 घंटे पहले, 3 घंटे पहले एक लिस्ट आती है डीएसपी के ट्रांसफर की। बीजेपी की तरफ से ही मांग की गई थी कि भाई इतने दिनों से आपने डीएसपी लोगों का ट्रांसफर रोक रखा है, तो सरकार ट्रांसफर करे, और चलिए असर है कि ट्रांसफर तो हो रहा है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि 24 जिले हैं झारखंड में, इन 24 जिले में एक जिले को छोड़ दीजिए, तो आईपीएस अधिकारियों में आप देखिएगा कि एक भी एसटी चेहरा आपको नहीं दिखेगा। एक दुमका को अगर छोड़ दें, आईएएस अधिकारियों में कोई एसटी चेहरा नहीं दिखेगा। इस डीएसपी की लिस्ट में भी जो एसटी चेहरे हैं वो सिर्फ ठंडे बस्ते में। तो फिर कहेगा हुआ सरकार, कैसा हुआ सरकार? तो एक नैरेटिव होता है कि बीजेपी जो है वो मतलब एसटी बीजेपी से दूर है, बीजेपी एसटी से दूर है, ये कहा जाता है। लेकिन यहाँ तो सरकार जब अबुआ है, फिर भी यहाँ पर एसटी किया। यहाँ बाकी चेहरे की क्या दरकार है? यहाँ तो हेमंत सोरेन जी का सरकार है, वो चेहरा ही है, और साथ में कल्पना जी का चेहरा है, एसटी का तो फुल रिप्रेजेंटेशन हो गया। बाकी लोगों को क्या दरकार, बाकी लोग वोट दीजिए, आराम से वोट देके जिताइए उनको, उनके कारोबार, उनके घर परिवार, उनके बच्चों को विधायक, संसद, राज्यसभा, इन सबको भेजते रहिए। आप सब लोगों को बस इतना ही अधिकार इस पार्टी ने और इन नेताओं ने दिया है, सिर्फ वोट देने तक ही। आपका जितनी भी आदिवासी अस्मिता की अगर बात करें, कोई भी इन्होंने ऐसा काम नहीं किया है अपने परिवार को छोड़ करके जिससे दावे के साथ कह सके कि मैंने आदिवासी अस्मिता के लिए अपने आप को आगे बढ़ा करके हमने इस चीज को स्थापित किया है। आज भारतीय जनता पार्टी ही है कि देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति जो बनी है, जो एक संताल परिवार की, साधारण घर की महिला, और पूरे विश्व के अंदर अगर यदि मूलवासी आदिवासी की बात करते हैं तो उसका रिप्रेजेंटेशन इस विश्व के सबसे बड़े गणतंत्र में अगर कोई कर रहा है तो उसका नाम द्रौपदी मुर्मू जी है, और भारतीय जनता पार्टी ने उनको स्थापित किया है। कई राज्यों के मुख्यमंत्री हमने दिया है, कई राज्यों के राज्यपाल हमने दिया है, रिजर्व बैंक के जो है बड़े अधिकारी हम लोगों ने दिए हैं। कई एक चीजें हम लोगों ने हमेशा से माना है
कि भाई जात बिरादरी से ऊपर हट करके जिसकी जो योग्यता क्षमता है उसको मौका दिया जाना चाहिए, और विशेष करके जो वंचित समाज है, जो शोषित समाज है, जो कभी अपने प्रतिभा का हो रहते हुए भी सही जगह पर जिसने अपने प्रतिभा को देश सेवा में प्रयोग नहीं किया है, उसको नरेंद्र भाई मोदी जी ने बार बार मौका दिया है और बिना किसी राजनीतिक प्रोपेगेंडा और राजनीतिक कारणों से दिया है। वहीं ये सारी पार्टियां टेकन फॉर ग्रांटेड ले करके राजनीति करती है। उनको लगता है कि राज्य का, झारखंड राज्य का आदिवासी हमको छोड़ के जाएगा कहाँ, और ये टेकन फॉर ग्रांटेड जो कार्रवाई करते हैं, क्योंकि मुझे मालूम है कि जिस समय सरकार बदली जा रही थी, बदल हो रही थी 2014 से 2019 में जो रघुवर जी की सरकार थी, उसमें जो परिवर्तन लाना था, उस परिवर्तन लाने में जो हमारे आदिवासी नौकरशाह हैं, जो अफसर हैं, उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही थी। इस हेमंत जी की सरकार को वापस लाने में जो नैरेटिव गढ़ने का काम, अंदर अंदर जो एक माहौल बनाने का काम उन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से किया था। आज उनको निश्चित रूप से ये बात समझ में आई होगी कि सरकार में कहीं पर भी किसी भी जो आप समझ रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं कि अगर ये मेरा बुआ सरकार है तो मेरा प्रतिनिधित्व, ये आपका प्रतिनिधित्व नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक मुखौटा की तरह खड़ा है। उसका पूरा आभा मंडल जो अगल बगल में है वो पूरी तरह से, यदि आप देखेंगे तो जिनको गाली दे करके आप राजनीति करते हैं, उन्हीं लोगों से चारों तरफ से घिरा हुआ है। अब जैसे अभी आपके पास में आ रहा था, उससे 1 घंटे पहले 201 डीएसपी रैंक के अधिकारियों का तबादला होता है और बहुत लंबे समय से इसकी डिमांड भी हो रही थी। अच्छा है, होना भी चाहिए। इससे पहले कई आईपीएस का तबादला हुआ, आईएएस का तबादला हुआ। आप झारखंड के 24 जिलों में आईएएस और आईपीएस की जब आप लिस्ट देखते हैं, अब फिर उन जिलों में अनुमंडल अधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारियों की लिस्ट देखते हैं, तो आप देखेंगे कि मुश्किल से 1% या 2% माटी पुत्रों की वहां पर जगह है। बाकी जिसका सरकार विरोध करती है कि भाई मगही नहीं चलतो, भोजपुरी नहीं चलतो, अंगिका नहीं चलतो, कहते हैं ना ये लोग, तो ये कहते हैं कि नहीं चलतो, लेकिन वही भाषा बोलने वालों को वो वहां पर सबसे ऊंचा कलेक्टर बनाए हुए हैं, आईपीएस बनाए हुए हैं। कुछ खास जाति वर्ग को, मैं तो साफ साफ बोलता हूँ कि भाई ब्राह्मण जो जाति वर्ग है उसको आईपीएस में जो है वो मिलता है तवज्जो, और आईएएस वर्ग में अगर आप भूमिहार जाति वर्ग से आते हैं तो आपको आईएएस में तवज्जो मिलता है। अमित मंडल एक माटी पुत्र होने के नाते इन सब चीज को कैसे देखिए? देखिए, मेरे ख्याल से एकमात्र ये इत्तेफाक हो सकता है कि अधिकतर आपको फलना जात समुदाय के लोग दिखते हैं कहीं पे, वो मुद्दा नहीं है। मुद्दा मेरा यहाँ बस इतना ही है कि आपको याद होगा कि सरकार ने कई बार पॉलिसी निकाली लोकल्स को, झारखंडी को अहमियत देने की। 75% आरक्षण दिया, कुछ नहीं हुआ। 25 करोड़ से नीचे का जो भी ठेकेदार टेंडर होगा वो यहाँ के लोकल आदमी को लगेगा, कुछ नहीं होगा। यहाँ पर पेशा कानून लागू होना है, ग्राम सभा को प्राथमिकता मिल रही है, कुछ नहीं होगा। तमाम ऐसे मुद्दे जहाँ सरकार ने कहा कि हम झारखंडियों को अहमियत देंगे, 1932 का खतियान हो, कुछ नहीं हुआ। अभी जितना भी एग्ज़ाम हो रहा है आप देखिए, बाहरी लोग आ रहे हैं। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जहाँ झारखंडियों को प्रायोरिटी देने का बात ये सरकार कर रही है, वो विफल दिख रही है। इसीलिए ये मुद्दा सरकार के नॉलेज में है, इसलिए नॉलेज में है क्योंकि सरकार के आसपास के जो कान, आँख, नाक है वो भी बिहार और दूसरे प्रदेश के हैं। तो जब सरकारी घिरी हुई है बाहरी से, तो इस तरह की स्थिति परिस्थिति उत्पन्न होती है। जहाँ तक आपका जो कहना है कि यहाँ के झारखंडियों को, यहाँ के आदिवासियों को, मूलवासियों को प्रमोशन नहीं दिया जाता, ये जग जाहिर है। ये पूरी दुनिया जान रही है कि झारखंड में ट्रांसफ़र पोस्टिंग का उद्योग है, और ये उद्योग आपको याद होगा कि पहले टर्म में ही दिख गया था कि एक फेक जो है सूची प्रकाशित हो गया था एसपी का और डीएसपी का ट्रांसफ़र का। आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार का इन माफिया तत्वों का पैठ है सरकार के अंदर और कार्मिक विभाग के अंदर और सीएमओ के मंत्रालय के अंदर, कि वहाँ से जो है सूची बाहर आ जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि इसके पीछे का जो भी हिडन एजेंडा है वो पैसा है और कुछ नहीं है। कलेक्शन सेंटर है, जो पैसा दे पाएगा उसका प्रमोशन होगा, ट्रांसफ़र होगा, मनचाहा जगह मिलेगा, और जो पैसा नहीं दे पाएगा वो वहीं का वहीं रह जाएगा या सेंडिंग पोस्ट में रह जाएगा। दुर्भाग्य की बात है, जिनकी आप बात कर रहे हैं वो नेचर से भी शरीफ आदमी हैं, नेचर से भी उनकी आक्रामकता उतनी नहीं है, पैसे के मामले में भी वो पिछड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं वो पीछे रह जाते हैं। तो यही मुद्दा है, और इसमें बहुत ज़्यादा मुझे मुद्दा नहीं दिखता है। लेकिन जो भी हो, भारत के संविधान ने आपको धर्म, जाति, आधार के अनुसार, रेस, लैंग्वेज, कलर के अनुसार यदि आपके साथ भेदभाव होता है तो भारत का संविधान इसकी खिलाफत करता है, और भारत का संविधान में प्रावधान है चीज़ों को स्पष्ट रूप से अंकित करने का। तो कहीं ना कहीं यदि आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन होगा तो
प्रेस मीडिया को बोलना चाहिए, वही आप कर रहे हैं चीज़ों को आपसे मान लीजिए कि सरकार फिर नाराज हो जाए तो फिर अलग बात है। तो आपने जो कहा बिल्कुल सही है, वैसा होना चाहिए, लेकिन ट्रांसफर पोस्टिंग का उद्योग बना हुआ जिसके कारण आपको ऐसी स्थिति परिस्थिति देखने को मिल रही है। 201 डीएसपी का सब तबादला हुआ है, ठीक है। इससे पहले आईपीएस अधिकारियों का भी तबादला हुआ है। हेमंत सोरेन अगुआ सरकार, अपनी सरकार को नाम देते हैं, आदिवासियों का सबसे बड़ा चेहरा है, वो नेता है। लेकिन झारखंड के इस ब्यूरोक्रेसी में आप देखिए कि जितने आदिवासी चेहरे हैं, आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी, डीएसपी, सब हाशिए पर, मतलब ठंडे बस्ते में। और बाहरी भीतरी करने वाली इस सरकार में जो बाहरी अधिकारी हैं वो मलाई चाट रहे हैं और जो भीतरी अधिकारी हैं वो ठंडे बस्ते में। देखिए, सामान्य तौर पर समाज में कहावत प्रचलित है कि लूट सके तो लूट ले, प्राण जाएंगे छूट। कुछ वैसा ही निहितार्थ कभी कभी दृष्टिगोचर होता है झारखंड के प्रशासनिक महकमे में। और पूरी तरीके से कहा जा सकता है कि ये कहीं ना कहीं जो सरकार है, सरकार के मुखिया है हेमंत सोरेन जी, आखिर उनकी छत्र छाया में ही तो ये पूरी की पूरी भ्रष्ट नौकरशाही फल फूल रही है। जम के गोता लगा रहे हैं लोग। अरे ये राज्य कैसा है? आईएएस आईपीएस जेल के अंदर जा रहे हैं, आ रहे हैं। और अभी जो आपने विषय उठाया, जो प्रश्न किया कि अभी भारी तादाद में डीएसपी रंग के अधिकारियों का जो तबादला हुआ है, उसमें यहाँ के माटी के कितने सपूत हैं, ये भी चिंता का विषय है। जिस वोट बैंक के सहारे पाखंड करके, झूठ बोल के, भोले भाले लोगों को यहाँ बरगला कर आपने मत लिया, झारखंड के लोगों को ठगा, जिस वोट पर आप नेता बने हुए हैं, मुख्यमंत्री बने हुए हैं, तो यहाँ के माटी के लाल कितने हैं उसमें? आपने पूरा एक ऐसा तंत्र खड़ा किया है जो जाकर दोहन करें। और ये छुपी हुई बात थोड़ी है। हमारे नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी जी हों, हमारे प्रदेश अध्यक्ष प्रोफेसर आदित्य साहू जी हों, लगातार इस विषय को उठा रहे हैं कि माफिया यहाँ समानांतर सरकारें चला रही हैं, माफियागिरी हर राज्य में चल रहा है। अब उसका पोषण भी हो रहा है इन्हीं सब प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से। कई जगह खुल के चित्र आया है। तो सुना आपने। तो सवाल यह है कि अगुआ राज्य में आदिवासी अधिकारी कहाँ है? भाई हेमंत सोरेन आदिवासियों के सबसे बड़े नेता है और इसमें कोई इफ नहीं है, कोई बट नहीं है। आदिवासी मुख्यमंत्री वाले राज्य में आदिवासी अधिकारी हैं कहाँ? सवाल यह है। झारखंड के एसटी ने हेमंत सोरेन को वोट दिया था कि एसटी का भला होगा, तो वो एसटी अधिकारी कहाँ है? भाई ज्यादातर अधिकारी तो ऐसे या तो भोजपुरी बोलते हैं, मैथिली बोलते हैं, अंगिका बोलते हैं, मगही बोलते हैं, ये वाले अधिकारी हैं। और जो नागपुरी बोलने वाले, संथाली बोलने वाले, खोरठा बोलने वाले अधिकारी कहाँ है? नहीं है। इन अधिकारियों को ठंडे बस्ते में रखा गया, इन अधिकारियों को कोई अच्छा पोस्ट नहीं दिया गया। और मजाल की कोई आदिवासी संगठन इसको लेकर के आवाज उठाएगा? कोई आदिवासी संगठन भी इसको लेकर के आवाज नहीं उठाता है। और यही कारण है कि हम 157वें स्थान पर हैं। जो मुख्य मुद्दे हैं उन मुद्दे पर हम बात नहीं करते। हम बात करते हैं उन मुद्दों पर जिन मुद्दों का कोई अस्तित्व नहीं है, जिन मुद्दों पर बात करने से किसी का कोई फायदा नहीं होने वाला है। अबुआ राज तो हम तब मानेंगे ना जब यहाँ पर क्रीमी पोस्ट पर आदिवासी अधिकारी रहेंगे, लेकिन कभी भी किसी आदिवासी अधिकारी को यहाँ क्रीमी पोस्ट में नहीं रखा गया। और आदिवासी कितना भोला होता है इसका मैं उदाहरण देता हूँ आपको। अलग झारखंड राज्य बना, उसके बाद से जितने भी घोटाले हुए उसमें जेल जाने वाला आदिवासी था। उस आदिवासी के पीछे वाला बिहारी चेहरा, भोजपुरी, मगही, अंगिका, मगे बोलने वाला चेहरा कोई जेल नहीं गया। जेल सिर्फ और सिर्फ जो आदिवासी चेहरा था वही गया। आप जहां भी देखिए, जिस भी मामले में देखिए, मधु कोड़ा में देखिए, हेमंत सोरेन में देखिए, किसी भी मामले में देखिए, भाई घोटाला अगर कोई हुआ तो उसके पीछे आईएएस आईपीएस लॉबी पूरी थी, लेकिन उस लॉबी का कोई जेल नहीं गया। जेल सिर्फ आदिवासी चेहरे गए। इसके पीछे का कारण आपको पता होगा तो हमें कमेंट्स में बताइएगा। इस मुद्दे को कोई नहीं उठाता, लेकिन हम उठा रहे हैं, हम सवाल पूछ रहे हैं। हेमंत सोरेन से सवाल पूछ रहे हैं, चूंकि गृह विभाग, कारा विभाग, कार्मिक विभाग उनके पास है कि भाई आप तो आदिवासी हैं, तो फिर आदिवासी अधिकारियों के साथ ये नाइंसाफी क्यों? और कोई पूछे ना पूछे, हम तो पूछेंगे।